हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे गॉस प्रिंसिपल के बारे में या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और साथ ही साथ रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जिसको मैक आर्थर ने दिया। देखिए, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या हम सीधे इसको एक्सक्लूजन प्रिंस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह देते हैं या गॉस प्रिंसिपल कह देते हैं, क्योंकि इसको प्रपोज किया था गॉस ने। तो सबसे पहली चीज ये है कि गॉस ने कहा था टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स, दो कंप्लीट कॉम्पिटिटर एक साथ नहीं रह सकते। टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो या दो अलग अलग आप कह सकते हैं रिलेटेड स्पीसीज हैं, और दोनों एक दूसरे के कंप्लीट कॉम्पिटिटर हैं, दोनों कंपटीशन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। बिकॉज सुपीरियर कॉम्पिटिटर विल एक्सक्लूड इंफीरियर वन। सुपीरियर कॉम्पिटिटर जो होगा वो इंफीरियर कॉम्पिटिटर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एक मिनट। सुपीरियर कॉम्पिटिटर विल एक्सक्लूड इंफीरियर। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर होगा वो इंफीरियर कॉम्पिटिटर को एक्सक्लूड कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनका एक्सपेरिमेंट पैरामीशियम के ऊपर था। इन्होंने पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम पे एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने पैरामीशियम ऑरेलिया को लिया तो इन्होंने देखा कि जो पैरामीशियम ऑरेलिया है, इसको अकेला अगर ग्रो कराया जा रहा है तो इसका ग्रोथ कर्व ये है, ठीक है, मान लो ए। जब इन्होंने पैरामिसम कॉर्डेटम को अकेले ग्रोथ कराया तो इसका ग्रोथ कर्व ये है, एक जो कह सकते हैं कि एक आइडियल सुटेबल इन्वायरमेंट होता है वहां पे। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ ग्रो कराया तो इन्होंने देखा पैरामिशम आरेलिया तो अपना उसका ग्रोथ कर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो पैरामिशम कॉर्डेटम है वो उसकी स्पीसीज या उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पैरामिशम आरेलिया एक सुपीरियर है, सुपीरियर कॉम्पिटिटर है, और पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है इंफीरियर है। पैरामीशियम आरेलिया ने पैरामीशियम कॉर्डेटम को कंपटीशन में हरा दिया और उसको वहां से एक्सक्लूड कर दिया। तो यही है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है। अब इन्हीं को इन्होंने बताया कि ये जो है दो नो कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन को एग्जिस्ट, इन्हीं को डिस्कार्ड करते हुए रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था मैक आर्थर ने। मैक आर्थर ने ये बताया कि भाई ऐसा है कि कंप्लीट इवन कंप्लीट कॉम्पिटिटर भी एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, बस वो क्या करें, रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर लें, है ना, जैसे कोई चीज है भाई उस पर समझौता कर ले। तो गॉस गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को किसने डिस्कार्ड किया या किसने चैलेंज किया, मैक आर्थर ने। मैक आर्थर ने कहा कि देखो, वार्बलर बर्ड्स हैं, ठीक है, वार्बलर बर्ड की पांच क्लोजली रिलेटेड वार्बलर बर्ड हैं, वो एक साथ एक ही ट्री पर रहते हैं, सेम ट्री पर रहते हैं, ड्यू टू चेंजिंग देयर फीडिंग पैटर्न, टाइम एंड सोर्सेस। जैसे पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेस कर लिया, मतलब एक ही पेड़ पे 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स बर्ड रहती हैं, लेकिन वो अपने फोरेजिंग पैटर्न को, फोरेजिंग टाइम को, फोरेजिंग एक्टिविटी को चेंज कर लिया है। रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर लिया, मतलब कोई दिन में खा रहा है तो कोई शाम को खा रहा है तो कोई, मतलब अलग अलग टाइम पे फीड करना, अलग अलग रिसोर्सेस पे फीड करना। एक ही प्लांट है, एक ही ट्री है, तो ट्री पे बहुत सी चीजें खाने की हो सकती हैं, फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, उस पे प्रेजेंट इंसेक्ट हो सकते हैं, लीव्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने रिसोर्सेस के पार्टीशनिंग करके कंपटीशन को अवॉइड कर देते हैं। तो कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड बाय कंप्लीट कॉम्पिटिटर ड्यू टू पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो यही रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था मैक आर्थर ने, और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था गॉस ने। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बाकी आप बिल्कुल इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अगले मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय। और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, जूलॉजी या बॉटनी, ठीक है, स्टेट टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, एलटी, जेआईसी, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन, तो आप बायोलॉजी के लिए चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
हमारे मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।